नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। वारदात की हनक में एक बार का फिर से स्वागत है। वारदात की खबरों बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वारदात की खबर इसलिए आप तक पहुंचाने का काम करता हूं कि आप जहां भी रहें महफूज रहें और सतर्क रहें। आज जिस तरीके की घटना हुई है बदायूं के, उत्तर प्रदेश के बदायूं में, तो मासूम बच्चों की चाकू से गोद करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। कोहराम मचा है पूरे बदायूं शहर में। आला अफसर, मंत्री सब मिलकर के उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये दिल दहला देने वाली जो घटना है वो बदायूं से है। बदायूं में दो भाइयों की एक निर्मम कर दी हत्या। उसका मुख्य आरोपी जो है साजिद को एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर के द्वारा उसे ढेर भी कर दिया गया और घटना के 3 घंटे के बाद ही एनकाउंटर पुलिस ने उसका कर भी दिया। यह घटना है मंडी समिति पुलिस चौकी से 500 मीटर की मात्र फासले पे ये घटना घटी है, जहां बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम 6:30 बजे ठेकेदार विनोद ठाकुर के 2 मासूम बच्चे, एक आयुष 13 साल का और अहान 6 साल का, को चाकू से हमला करके हमलावर, यहां तक कि बताया गया कि वो चाकू से उनके वार किया और दोनों की बारी बारी करके हत्या की और उनके लहू को उसने पीना भी कोशिश की और पी भी रहा था, ऐसा भी कहा गया। उसकी जांच चल रही है। हत्यारा जो है वो साजिद सैलून चलाने वाला एक नाई था। उसके मकान के सामने हेयर सैलून जो चलाता था। साजिद नाम का व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसकी बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे, सीधा ऊपर 3रे मंजिल पर गया। वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसको थोड़ी चोट लगी, वो नीचे भाग गया। खून से लथपथ वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब मैसूजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये एक एकलौता आरोपी था? एकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया। सर, घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह का विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम कोई सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम पुलिस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको घायल हो जाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई। वारदात से शहर में भारी तनाव फैल गया और गुस्साए लोगों ने तोड़-फोड़ और आगजनी कर रोड को जाम कर दिया। पता चला है कि पूरे घर में जिस तरीके से मासूम की हत्या होने के बाद कोहराम मच गया और मातम फैल गया पूरे बदायूं में, और घर में तो चीख चिहाड़ तो मची, चीखने और रोने की आवाजें हर जगह से सुनाई दे रही थी। मृतक बच्चों की मां और परिजनों का हाल रो रो करके बुरा हाल है। देखिए वीडियो। एक भाग गया है तोते, एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। माँ तो मानो माँ का कलेजा ही फट जाएगा, निकल जाएगा, इतनी पूरी तरीके से वो बीच बीच में गस खा जा के बेहोश भी हो जा रही थी।
मृतक मासूम बच्चों की चश्मदीद भाई ने घटना की पूरी सच्चाई बताई। अब क्या बता रहा है उसका भाई, जरा सुनिए वीडियो को। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था घर पे? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की कुछ, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई भाई। अच्छा, ठीक है। उधर वारदात के 3 घंटे बाद ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मासूम के खून से सने थे आरोपी के जो हाथ, साजिद ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बच्चों का सिलसिलेवार कत्ल कर दिया। एक के बाद एक दोनों को छत के ऊपर बुलाया और छत पे किसी बहाने से ले आकर के उन्होंने चाकू से उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। इसके हाथ बच्चों के खून से सने हुए थे, उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था, कपड़े पूरे खून में सने हुए थे। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी साजिद उसके घर से निकल करके भागा था। लोगों ने उसको इस तरीके से भागते हुए खून से लथपथ देखा। जब थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि हत्यारोपी खून से सना हुआ घर से बाहर निकल करके जंगल की तरफ भागा है। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगी और जंगल के चारों तरफ अपनी छावनी बना करके पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और कुछ ही देर के बाद साजिद को इनकाउंटर कर दिया, जिसपे पुलिस के ऊपर भी उसने फायर किया। उसमें इंस्पेक्टर को गौरव बिश्नोई को गोली लगी है, वो ट्रामा सेंटर में वो भर्ती चल रहे हैं। शेखपुर का वो जंगल में पहुंच, जहां वो छुपा हुआ था, वो शेखपुर का जंगल, उसमें पुलिस खोजते खोजते पहुंच गई आरोपी के पास और फायरिंग के दोनों की तरफ से हुई। उधर साजिद ने किया, इधर पुलिस की मुठभेड़ में साजिद घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये निर्मम हत्या हुई है, एक बहुत बड़ा शर्मसार हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश की पुलिस। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन, योगी आदित्यनाथ कहते थे कि ये गुंडा राज नहीं है, जहां माफियाओं का राज खत्म हो चुका है, चैन से यहाँ सारे लोग हैं, और तरह तरह की बातें सरकार कह रही थी। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। एक ही आवाज है पूरे देश में कि हमारा संकल्प विकसित भारत। तो क्या नहीं है हमारे पास? ये उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा। ये किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के दांव की पोल खुल रही है, सरकार की पोल खुल रही है कि हमलावर घर में ही छुपा है, बगल में ही छुपा है, आसपास छुपा है, लेकिन उसकी भनक पुलिस तक नहीं लग पा रही है। और प्रशासन किस तरीके से अपने दावे को खोखला साबित करते हुए देखा गया। बात जिस तरीके से घटना हुई है, एक मासूम के साथ
और वो भी जो उनके सैलून पे बाल कटवाने के लिए दोनों बच्चे आए समय जाते थे, उनके घर पे मेल मिलाप था, आना जाना था, साजिद का आना जाना था उसके पार्लर में लोग, और बच्चों को ये बिल्कुल नहीं था कि वो अब साजिद इस तरीके से उनके साथ अंजाम देगा। और ये क्रूरता भरा अंजाम जो साजिद ने दिया ये बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। इसको लेकर के कई तरीके के लोग बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की भी बातें आ रही हैं और तरह तरह की अटकलें हुई हैं। इसमें गिरिराज भाजपा के नेता गिरिराज सिंह देखिए क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। कि सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। तो इस तरीके की खबर पे आपकी हम राय चाहेंगे, आप हमें राय दीजिए ये खबर किस तरीके की है और क्या होना चाहिए प्रशासन का के ऊपर। ये जो आरोप लगा है कि बदमाश नंगे हाथ तो सड़क पे घूम रहे हैं, उसको लेकर के आप अपनी राय हमें भेजिए और हम फिर जल्द लौटेंगे एक बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए समाचार विजन और जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, जय हिंद।